everyone and welcome to Wings Kudan. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhra Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, this is our another practice set जो हम करने वाले हैं आज and this is for your exam जो आपका संडे को होने वाला है. वैसे तो आई एम श्योर कि आप सबकी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन इज डन और अभी तो सिर्फ आप एक कहते हैं ना वो सरसरी सी नज़र ही है जो आप मार रहे हैं एंड जो बाकी के वीडियोस में भी कमेंट सेक्शन में भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं इसका आंसर जो भी क्वेश्चन पूछती है उसके आंसर्स देते हैं तो बहुत अच्छी बात है. सो गाइज आज का जो लेक्चर है उसमें भी हम सिर्फ आंसर्स ही बात करेंगे. वी वोंट गो इनटू डीप डिस्कशंस. ठीक है, विल कीप दिस सेशन वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प टू द पॉइंट. फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a subcommittee for operationalization of graded response action, that is GRAP. अब देखो ये जो graded response action था ना, this was a lot in use after the Delhi pollution. ठीक है, Delhi pollution क्योंकि हमको पता है कि इस बारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई चला गया था, राइट. सो इसलिए दिल्ली पोल्यूशन के चलते दिस ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन केम इनटू अ लॉट ऑफ लाइमलाइट एंड ऑफ कोर्स इसको एक्सेलरेट करने के लिए स्टबल बर्निंग प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल. ठीक है, सो हमने बताना है इसकी सब कमिटी कौन सी है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की. सो याद रखना, इट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. Second, where is the Statue of Peace unveiled by Home Minister? Okay, located. Is it Chennai, Manipur, is it Srinagar or is it Ahmedabad? तो देखो ये जो होम मिनिस्टर ने जो ये अनवील किया था ना, दिस वाज बेसिकली वाया अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइट. और ये कहाँ पे है? इट इज श्रीनगर. ठीक है, याद रखना स्टैचू ऑफ पीस किसका है? इट इज स्वामी रामानुज आचार्य. ठीक है, रामानुजन आचार्य उनका है ये स्टैचू ऑफ पीस जिसको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होम मिनिस्टर ने अनवील जो है वो किया था. एंड रामानुजाचार्य इज ही इज रिगार्डेड एज अ वैदिक फिलोसोफर एंड अ सोशल रिफॉर्मर. ठीक है जी, चलो. और इन्होंने अपने पूरे टाइम पे जो है इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के बारे में बात किया था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अंडरलाइन द कीवर्ड, अ मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्टिंग राइट्स इन इंडिया. इज इट नेशनल कमीशन ऑन विमेन, फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम. देखो गाइस, कभी कभी क्या होता है ना, आपको आंसर नहीं भी पता हो बट आप एटलीस्ट वर्डिंग से या स्टेटमेंट के हिसाब से भी आंसर्स बता सकते हो. विमेन, माइनॉरिटीज, ह्यूमन राइट्स, ऑब्वियसली दे टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग राइट्स. तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नल से एक सेकेंड, क्या हो गया? ओके. नल से जल योजना इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज टू प्रोवाइड पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल होम. What is the target year? Is it 22, 23, 24 or 25? याद रखना, the target is 2024, right? Piped क्या प्रोवाइड करना है? पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर जो है प्रोवाइड करना है टू एवरी रूरल हाउस होल्ड एंड इट इज पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, हर घर जल. ठीक है, हर घर जल के अंडर ही जो है ये आता है मिशन. ठीक है, चलो. Economic and Social Commission for Asia and Pacific functions as a regional developmental arm of what? United Nations, World Economic Forum, World Bank या World Trade Organization. तो the answer is United Nations. ठीक है, चलो. Sixth one, where is the Kalahari Desert located? Western Africa, Northern Africa, Southern Africa, none of these. तो याद रखना, अफ्रीका के ना सर्दर्न साइड में ना कालाहारी डेजर्ट जो है वो लोकेटेड है. 3 स्टेट्स में, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, मतलब स्टेट्स में तो नहीं, मतलब स्टेट्स कंट्रीज ही होती हैं. ठीक है, 3 कंट्रीज में लोकेटेड है. एक है आपका साउथ अफ्रीका, फिर आता है आपका बोत्सवाना और फिर बिल्कुल इधर नामीबिया. ठीक है, मेजरली बोत्सवाना में है, साउथ अफ्रीका और नामीबिया में सिर्फ बॉर्डर्स हैं. ठीक है, मैक्सिमम जो है वो बोत्सवाना में है. ठीक है, और सर्दर्न अफ्रीका, क्योंकि साउथ ऑफ अफ्रीका में ही है. चलो नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज न्यूज़पेपर ऑफ एनी बेसेंट? इज इट द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन न्यू इंडिया और नन ऑफ दीज? द आंसर इज न्यू इंडिया.
ठीक है, या आपने होम रूल लीग के टाइम पे पढ़ा होगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर्स के बारे में. बाल गंगाधर ही शी हैड टू न्यूज़पेपर्स, वन इज न्यू इंडिया एंड द अदर इज कॉमनवेल्थ, राइट. और बाल गंगाधर तिलक के कौन कौन से थे? महारट्टा एंड योर केसरी, राइट. पिछली बारी इसी पे क्वेश्चन आया हुआ था आपका, सो याद रखिएगा. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. The painted grey ware culture mostly corresponds to which of the following? Early Vedic period, later Vedic, Indus Valley civilization, or none of the above. तो याद रखना it is the later Vedic period. ठीक है, this is basically a new form of, it was a new form of paintings. और painting तो नहीं, painted ware. ठीक है, painting नहीं, painted ware. How long was the reign of Aurangzeb in the Mughal Empire? देखो, Aurangzeb had the longest around 49 years, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50 साल, लेकिन अगर हम बात करें तो 49 ईयर्स का टाइम पीरियड रहा था. और टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1658 से लेके 1707 तक था. और 1707 के बाद का जो पीरियड है दैट इज पोस्ट मुगल्स. ठीक है, बहुत बारी पोस्ट मुगल्स हम पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन पोस्ट मुगल्स में भी 11-12 सुल्तान्स थे जो पोस्ट मुगल्स में आते हैं, राइट. पोस्ट मुगल्स में आपने सैयद ब्रदर्स के बारे में भी पढ़ा होगा, राइट, वो सब. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज वेयर डिड महाराजा गुलाब सिंह द डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एनेक्स्ड किश्तवाड़ रीजन. अच्छा, एक और चीज हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे बोलें कि भाई मिडेवियल तो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसमें नहीं है, लेकिन जे की हिस्ट्री तो है, तो उसमें भी तो औरंगजेब वाज देयर ना. अकबर के टाइम पीरियड के बाद जो है हम मुगल्स के बारे में भी पढ़ते हैं इन जम्मू कश्मीर, तो उस हिसाब से आप इसको याद रखिएगा. ठीक है, हाँ, मेडिवियल नहीं, बट दिस इज जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. चलो, व्हेन डिड महाराजा गुलाब सिंह दैट इज डोगरा रूलर एनेक्स द किश्तवाड़ रीजन? 45, 21, 1721, 1790. द आंसर इज 1821. ठीक है, और किश्तवाड़ रीजन को एनेक्स करने के बाद हु वाज द गवर्नर? इट वाज जनरल जोरावर सिंह. ठीक है, चलो 11th. In which year construction of Dhanidar Fort in Rajouri was completed? 55, 58, 50, 48. So what is the answer? The answer is 55. ठीक है, और मियाँ हित्तू ये हमने किया था ना कल. ठीक है, याद रखिएगा. Which of the following districts of Jammu Kashmir is the birthplace of Basoli art? Ramban, Samba, Riasi और कठुआ. So the answer is कठुआ. बसौली पेंटिंग्स. ठीक है, और अभी बसौली जो आपकी पेंटिंग्स हैं और बसौली पश्मीना, दे ऑल केम इनटू लाइमलाइट आफ्टर गेटिंग द GI टैग्स आल्सो. ठीक है, चलो. Who among the following rulers adopted compulsory primary education regulation in Jammu Kashmir? Maharaja Hari Singh, Raja Amar Singh, Maharaja Pratap Singh or Maharaja Gulab Singh? So what is the answer? Maharaja Hari Singh. He's also, अरे कहाँ गया? He's also known as the father of Renaissance of Jammu Kashmir. ठीक है, और इनके टाइम पीरियड में जबरी स्कूल्स भी बने थे. ठीक है, विच वॉज मॉडर्न एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन. चलो, इन विच ईयर द दच्चीगाम नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर established? 1972, 2002, 1990 और 1981. सो द आंसर इज 1981. ठीक है, दच्चीगाम. चलो, फेमस फॉर कश्मीरी स्टैग और हंगूल. ओके, चलो. The duration of Legislative Assembly of Jammu Kashmir is given under which section of Jammu Kashmir Reorganization Act? Is it 9, 11, 12 or 17? So the answer is section 17. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर? शोपियां, अनंतनाग, जम्मू और बारामूला. सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज बारामूला. इट इज ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम श्रीनगर. ठीक है, अच्छा, लाचीपुरा इज बेसिकली फेमस फॉर मारखोर. ठीक है, द वाइल्ड गोट. ठीक है, इसके ऊपर हमने एक और क्वेश्चन किया था. जो इनके सींग होते हैं ना वो इस तरीके से होते हैं. एक बारी आप फोटो देख लेना, इस तरीके से ना सींग होते हैं. ठीक है, और इसी के ही लिए फेमस है ये. ठीक है,
17. That schedule of Indian Constitution contains 18 functional items of the municipalities, right? देखो, local self governments are always important, right? 73rd, 74th, they are very important. अगर हम बात करें 74th की, that is municipalities, कितने होते हैं? 18 functional items होते हैं. और कौन से schedule में है? तो it is schedule 12th. ठीक है? 10th आपको पता होगा, that is anti defection. ठीक है, एंटी डिफेक्शन के ऊपर है. 11th इज योर पंचायत एंड 12th इज म्यूनिसिपैलिटीज. चलो ठीक है, 10th भी हो गया. 8th इज फॉर लैंग्वेजेस. ठीक है, 6th कौन सा है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे. चलो होमवर्क आ गया आपका. ओके. 18th, Chapter 5 of Jammu Kashmir Panchayati Raj Act 1989 deals with property, powers and function, conduct of business, constitutional of पंचायती अदालत. तो क्या है इसका आंसर? इट इज द कंडक्ट ऑफ बिजनेस. ठीक है, चैप्टर 5. चलो, which chapter of Jammu Kashmir Panchayati Raj Act 1989 deals with the constitution of Block Development Council? 5, 2, 6 or 4? What is the answer? The answer is chapter number 6. Next, the 4th Buddhist Council was held in Kashmir under the leadership of Ashok, बिंदुसार, कुणाल या कनिष्क. ये हम कल ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज योर कनिष्क. ठीक है, पर तब हमारा क्वेश्चन किसी और तरीके से था. ठीक है, और कुंडल 1, राइट? डैश फ्लोज इन बिटवीन द लद्दाख रेंज एंड जांस्कर रेंज बिफोर क्रॉसिंग. इज इट तापी, इंदस, नर्मदा, गोदावरी? सो इट इज रिवर इंदस. देखो, इंदस जो है ना, वो आपका इनिशियली ना इंदस, क्या कहते हैं इसको, इंदस जो है ना एक ही स्टेट से गुजरती थी, दैट वाज जम्मू कश्मीर. ठीक है, इनिशियली जब जम्मू कश्मीर स्टेट होती थी. जब बाइफर्केशन होगी ना, अब ये सिर्फ लद्दाख से गुजरती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है अलग यूटी बन चुकी है. तो लद्दाख रेंज और जांस्कार में इट इज रिवर इंदस. और देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. क्यों सिंपल क्वेश्चन था? देखो, गोदावरी, नर्मदा, तापी, दे ऑल आर, दिस इज वेस्टर्न एंड तापी एंड नर्मदा आर वेस्टर्न रिवर्स. एंड गोदावरी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका साउथ इंडिया की रिवर है. ठीक है, चलो. Identify the indirect tax for the following options. Is it income tax? Is it sales tax, annual wealth tax, or is it the capital gains tax? What is it? It is the sales tax. ठीक है, चलो. Which of the following is classified as microeconomic study? Is it inflation rate, car industry, money supply, foreign exchange rate? So what is the answer? The answer is car industry. ठीक है, चलो. लास्ट क्वेश्चन इज विच फैक्टर कन्वेज information to the firms about how individual value different goods and services? Is it inequality, prices, incentives or profits? It is prices. ठीक है, so guys, these were our 24 questions for today. एंड बस वही है. अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में बताइए, और जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है 6th शेड्यूल के बारे में, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है, सो बाय गाइज, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रिपेयरिंग. बाय.